सोचिए एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र चंद ही बरस हो, जिसकी आंखों ने खेल कूद के बजाय जख्म, आंसू और तुन्हाई देखी हो, जिसके दिल ने बचपन में ही वो बोझ उठाया हो जो बड़े बड़े हौसलों को तोड़ देता है। यही वो लम्हा है जहां से सईदा फातिमा रजी अल्लाह ताली उन्हा के बचपन का वो दर्दनाक वाकया शुरू होता है जो आज भी दिलों को हिला देता है। मक्का की तपती हुई गलियां, जुल्म और सितम से भरा माहौल, और एक मासूम बच्ची जो हर दिन अपने वालिद के लिए ढाल बनकर खड़ी रहती थी। ये वो जमाना था जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक का पैगाम लेकर उठे तो बातिल ने नफरत, गालियों और तशद्दुद का तूफान खड़ा कर दिया। कभी पत्थर बरसाए जाते, कभी रास्ते में कांटे बिछाए जाते, कभी मस्जिद हराम में सजदे की हालत में ओझड़ी डाल दी जाती। और इन सब मनाजिर को एक नन्ही सी आंख खामोशी से देखती थी, वो आंख जो माँ की शफकत से पहले ही महरूम हो चुकी थी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताली अन्हा का साया सर से उठ चुका था, और अब घर में एक ऐसी खामोशी थी जो दिल को चीर कर रख देती थी। ऐसे में सईदा फातिमा रजी अल्लाह ताली उन्हा ने सिर्फ बेटी का नहीं बल्कि माँ का किरदार भी संभाल लिया। जब एक दिन कुरैश के चंद सरदार मस्जिद हराम में जमा थे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में सजदे की हालत में थे, उन्होंने इंतहाई सफाकी के साथ ऊंट की ओझड़ी लाकर आपकी पष्ट पर डाल दी। हुंसी, कहकाए और तमस्खर का शोर था। कोई आगे न बढ़ा, कोई रहम न आया। इस लम्हे खबर एक छोटी सी बच्ची तक पहुंची। सईदा फातिमा रजी अल्लाह ताली अन्हा दौड़ती हुई आए। अपने नन्हे हाथों से वो गंदगी हटाई। आंखों में आंसू थे, मगर हाथ कान पे नहीं। जबान पर शुकवा नहीं था, बल्कि बाप के लिए फिक्र थी। ये वो मंजर था जहां बचपन खत्म हो गया और सब्र शुरू हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्ची को देखा तो दिल भर आया। आपने दुआ दी, तसल्ली दी, और उस नन्ही जान को वो मकाम अता किया जो तारीख में हमेशा के लिए महफूज हो गया। मगर आजमाइशें यहीं खत्म नहीं हुईं। मक्का में जब जुल्म हद से बढ़ा तो शाबे अबी तालिब की कैद आई। 3 साल का वो कड़ा वक्त जहां भूख, प्यास और खौफ ने सबको ढाल कर दिया। दरख्तों के पत्ते खाए गए, बच्चों के रोने की आवाजें रातों को गूंजती रहीं, और सईदा फातिमा रजी अल्लाह ताली अन्हा ने वो दिन देखे जब खाने का एक नवाला भी नामत बन जाता था। वो अपनी कमजोर माँ को याद करते, अपने वालिद को देखते जो उम्मत के गम में डूबे रहते, और दिल ही दिल में मजबूत हो जाते। एक रात भूख से बेहाल थीं, मगर शिकायत जबान पर न आई। बस खामोशी से अपने रब पर भरोसा किए रखा। फिर वो दिन भी आया जब ताइफ का दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से लहूलुहान किया गया। जब खबर मक्का पहुंची तो सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताली अन्हा का दिल तड़प उठा। वो इस बाप के लिए रोए जो इंसानियत के लिए खड़ा था और बदले में पत्थर पा रहा था। मक्का की गलियों में जब भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचती, सईदा फातिमा रजी अल्लाह ताली अन्हा सबसे पहले पहुंचते, जख्म धोते, आंसू पूंछते और ऐसा हौसला दिखाते जो उम्र से कहीं बड़ा था। इसीलिए तो आपको उम्मे अबीहा कहा गया, बाप की माँ। ये कोई आम लक़ब नहीं था, बल्कि उस बच्ची के किरदार की गवाही था। हिजरत का वक्त आया तो दिल मजीद जख्मी हुआ। अपना शहर, अपना घर, माँ की यादें, सब कुछ पीछे रह गया। मदीना की तरफ सफर हुआ, मगर आजमाइशों की यादें दिल से न गईं। बचपन में जो कुछ देखा वो रूह पर नक्श हो चुका था। हर जुल्म ने उसे और मजबूत बनाया, हर आंसू ने सब्र सिखाया। यही वो बचपन था जिसने आगे चलकर सईदा फातिमा रजी अल्लाह ताली अन्हा को वो अजीम खातून बनाया जिसकी सादगी, इबादत और कुर्बानी पर तारीख आज भी फख्र करती है। ये कहानी सिर्फ एक दर्दनाक वाक़ये की नहीं, बल्कि एक ऐसे बचपन की है जो दुखों में ढलकर रोशनी बन गया, जो हमें ये सिखाता है कि अल्लाह जिन्हें खास बनाता है उन्हें आजमाइशों से गुजार कर ही बुलंद मकाम इता करता है। और जब भी सईदा फातिमा रजी अल्लाह ताली उन्हा का नाम लिया जाता है तो उनके बचपन के वो जख्म हमें याद दिलाते हैं कि सब्र, हौसला और मोहब्बत कैसे तारीख बदल देती है।